हेलो हाय स्टूडेंट्स। चलिए हम थोड़े एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है जीके एसएसबी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए हमको इन क्वेश्चंस को थोड़ा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया वाज प्राइमरली लेड बाय। जो रिलीजियस मूवमेंट्स, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलीजियस मूवमेंट्स हुई हैं, वो प्राइमरी किसने लेड की थी? ब्राह्मण्स ने, क्षत्रियास ने, वैश्यास ने या शूद्र शूद्र ने? आपको पता है ये जो चारों हैं, दीज आर वर्नाज जो एग्जिस्ट करते हैं हिंदुइज्म में। ठीक है, तो आपको पता है हिंदुइज्म में वर्ना सिस्टम जो था वो पहले से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन चार वर्ण में कौन सा, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो शुरू हुआ था वो किन वर्णा ने शुरू किया था? तो इसका जो आंसर है दैट इज क्षत्रिय वर्ण। ठीक है, आपको पता है बुद्धिज्म जो है वो गौतम बुद्धा ने स्टार्ट किया है, और जो जैनिज्म है इनके एक तीर्थंकर जो थे वो वर्धमान महावीर भी थे। तो फाउंडर जो थे इनके, ठीक है, तो वो मोस्टली क्षत्रिय है। क्षत्रिय मतलब ये वॉरियर और रूलर क्लास के थे। ठीक है, वॉरियर एंड रूलर क्लास। ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी वो सारी छोड़ दी थी, जो भी अपना वर्ल्डली लाइफ था, प्लेजर था, ठीक है, सब छोड़ दिया था, और स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में निकल गए थे। ठीक है, ठीक है। तो जो ये दोनों हैं, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जो है, इन्होंने एनलाइटमेंट एनलाइटनमेंट जो है वो पा ली थी। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम था उसके रिलेटेड जो सिविलाइजेशन थी, को कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द पीपल वर प्राइमरली आयरन यूजिंग एंड वर्शिप्ड त्रिमूर्ति. Houses were mostly made up of stone and had no drainage system. They built houses of pakka bricks and worshipped a mother goddess. The economy was based entirely on trade and commerce, not agriculture. आपको पता है इसमें से मोस्टली सारे गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, आपको पता है इंडस वैली का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत एडवांस था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। दे बिल्ड हाउसेज ऑफ पक्का ब्रिक्स, ये इसका जो है, ये इसका रियल आंसर है। दिस इज द रियल आंसर। उनकी जो मकान थे वो रियल ब्रिक्स पक्की ब्रिक्स के बने हुए थे। ठीक है, और वो मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे। देयर इकोनॉमी वाज एंटायरली ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, नहीं, उनकी इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड थी, ट्रेड पे भी डिपेंड थी, और कॉमर्स पे भी डिपेंड थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सी। दे बिल्ड हाउसेज ऑफ पक्का ब्रिक्स एंड वर्शिप द मदर गॉडेस। The Indus Valley Civilization were in Bronze Age and used copper. आपको पता है ब्राउन्ज एज में कॉपर का यूज किया जाता था, आयरन का यूज नहीं किया जाता था। ठीक है, a large number of figurines found suggest that the worship of mother goddess symbolizing fertility. मदर गॉडेस को वो वर्शिप करते थे जो फर्टिलिटी को जाहिर करता था। ठीक है, Their well-planned cities were built with baked और पक्का bricks, मतलब बेक्ड ब्रिक के साथ उनकी जो सिटीज थी वो बनी हुई थी। ठीक है, ओके। तो दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं? हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ठीक है, वो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन। बान भट्ट, द रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर वाज कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्परर? बान भट्ट जो था वो मौर्यन किस किंग का जो था वो अ, क्या था, रिनाउंड स्कॉलर था? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन? इसका जो आंसर है दैट इज हर्षवर्धन। बाण भट्ट जो थे वो कोर्ट पोइट थे किसके? इसके हर्षवर्धन के, किंग हर्षवर्धन। आपको पता है हर्षवर्धन जो था ये मेडिवल एंशियंट इंडिया का जो एंड लास्ट किंग, जो हिंदू किंग माना जाता है, दैट इज हर्षवर्धन। एंशियंट इंडिया का जो लास्ट हिंदू किंग माना जाता है दैट वाज हर्षवर्धन, किंग हर्षवर्धन, जो 17th सेंचुरी में जिनका रूल था। ठीक है, बाण भट्ट जो थे वो उनके अस्थाना कवि या कोर्ट पोइट थे। ठीक है, बाण भट्ट ने एक बुक लिखी है जिसे कहते हैं हर्षचरिता हर्षचरिता
हर्ष चरिता, ठीक है। ये बी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर एसएसबी के एसएसबी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू सन गॉड सविता इज फाउंड इन विच वेद? गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद में मेंशन किया गया है? गायत्री मंत्र जो है वो सन के लिए, सन गॉड के लिए लिखे जाते हैं जिनका नाम सविता है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? इसका जो आंसर है दैट इज ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में लिखा गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र इज ए हाईली रेवर्ड हिम फ्रॉम ऋग्वेद एड्रेस्ड टू डाइटी सविता, ठीक है। डेटी सविता को वो एड्रेस करता है, ठीक है। इट emphasizes the pursuit of knowledge and wisdom. Who among the following rulers of Gupta dynasty is credited with starting द गुप्ता एरा? गुप्ता एरा को किसने स्टार्ट किया? आपको पता है गुप्ता एरा को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ, गोल्डन पीरियड ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है। एंशियंट इंडिया का गोल्डन पीरियड माना जाता है गुप्ता पीरियड को। तो वो समुद्रगुप्ता ने स्टार्ट किया था, स्कंदगुप्ता ने स्टार्ट किया था, चंद्रगुप्त वन ने किया था या विष्णुगुप्त ने किया था? दैट इज चंद्रगुप्त वन। आपको पता है चंद्रगुप्त वन को किसने हेल्प की थी? कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य ने उनको हेल्प की थी किंग बनने में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त एरा वाज चंद्रगुप्त एरा वाज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त वन इन 319 से 320 एडी में स्टार्ट हुआ था वो। ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज। ये इंपॉर्टेंट है, किंग ऑफ द किंग्स, ठीक है। कुछ जो किंग्स थे वो पॉम्पस टाइटल्स यूज करते थे, मतलब अपना बढ़ा चढ़ा के वो यूज करते थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहते थे महाराज अधिराज, मतलब किंग ऑफ किंग्स, ठीक है। और इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। वर्धमान महावीर 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म अटेंड सैल्वेशन या निर्वाणा एट? जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने कहा सैल्वेशन, सैल्वेशन जो है वो अ, ले ली थी, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज, इसका आंसर क्या है? कुंदग्राम, पावा पावापुरी, वैशाली या राजगृह? इसका जो आंसर है दैट इज पावापुरी, ठीक है। लॉर्ड महावीरा पास्ड अवे एंड अटेन्ड मोक्ष, निर्वाण, जो उनको एनलाइटमेंट मिली वो एट द एज ऑफ 70 72, आई थिंक ये गलत है, 72 पे नहीं मिली है उनको, 29 और 30 की एज में वो एनलाइटनमेंट मिली थी एट द प्लेस कॉल्ड पावापुरी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार, ठीक है। इसको थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज अ ड्रामा दैट डील्स विद द कोर्ट इंट्रिग्स एंड द एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर? ठीक है, इनमें से कौन सा इंडियन टेक्स्ट है जो कोर्ट की जो अंदर की बातें हैं मतलब उनको डिस्कस उसमें लिखी गई है, और चंद्रगुप्त मौर्य को जो पावर में आए हैं उनको डिस्कस किया गया है, ठीक है। ठीक है, मृच्छकटिका, अर्थराष्ट्र, मुद्राक्ष मुद्राक्षस मुद्राक्षस या इंडिका? इसका जो आंसर है वो है मुद्राक्षस। मुद्राक्षस द साइनेट ऑफ द मिनिस्टर इज ए संस्कृत प्ले रिटन बाय विशाखा दत्ता। याद रखना, विशाखा दत्ता ने ये मुद्राक्षस को लिखा गया है। इट ड्रामेटाइजेस द पॉलिटिकल मैन्यूरिंग ऑफ चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य जिसे कहते हैं, कि चाणक्य को आपको पता था वो किंग मेकर थे, उन्होंने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे लाया, उनको उनको उनका जो रूल है स्टार्ट कराया, ठीक है। वो सब कुछ इसमें लिखा गया है, किसमें? मुद्राक्षस में, जो लिखी है विशाखा दत्त ने। चाणक्य या कौटिल्य का कैसे उन्होंने उनको किंग बनाया, ठीक है। द टर्म निष्का which referred to an ornament in the Vedic period was used in later times to denote, ठीक है। निष्का एक वर्ड यूज होता है जिसको ऑर्नामेंट के लिए इन वैदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वो किस चीज के लिए यूज होता था? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, स्क्रिप्ट, वेपन या कॉइन? उसका कॉइन यूज होता था, ठीक है, कॉइन के लिए यूज होता था। द वर्ड निष्क अपीयर्स इन वैदिक लिटरेचर एज ornament ornament worn on chest over time. Its meaning evolved, and in later periods it came to signify a type of coin or unit of currency, ठीक है। At which of the following Harappa site has a supposed dockyard been found indicating its role or major port city? आपको पता है बहुत सी हड़प्पा साइट्स डिस्कवर होती रहती हैं अभी भी, और पहले भी बहुत सारी हुई है, जिनमें कालीबंगन है, धोलावीरा है, लोथल है, बनावाली है। तो इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जहाँ डॉकयार्ड, ठीक है, डॉकयार्ड वो होता है जहाँ शिप्स को रखा जाता है, जहाँ शिप्स को पार किया जाता है।
वो पाया गया है, ठीक है। इसका मतलब वो पोर्ट सिटी है जहाँ शिप्स को रखा जाए। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। लोथल Lothal, located in the present-day Gujarat, is prominent Harappa city where a massive dockyard has been discovered. This structure confirms Lothal's role as significant center of maritime trade. तो maritime trade के लिए वो use होता था, ठीक है। And commerce with civilization like Mesopotamia. The famous the famous dialogue between जिसको यमराज कहते हैं, ठीक है, the god of death and his disciple Nachiket is found in which of the following Upanishads. उनके बीच में जो बात हुई है वो उनके मतलब उनके जो शागिर्द हैं यम के जो शागिर्द हैं नचिकेत, उनके बीच में जो हुआ है वो किस उपनिषद में है? ऐत्रेयन उपनिषद, बृहदरण्यक यक यक उपनिषद, सॉरी मेरे इसके लिए मिस प्रोनाउंस के लिए, ठीक है, चंदोगिया उपनिषद या कथा उपनिषद। ओबियसली कथा जो है, ठीक है, हमें ज़्यादा यही लगता है जो प्रोबेबल कथा, ठीक है, उनके बीच में बातचीत हो रही है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कथा उपनिषद, ठीक है। कथा उपनिषद इज वन ऑफ द profound philosophical text in Hinduism. It recounts the story of a young boy named Nachiket who learns the nature of soul, Atma, and the ultimately reality Brahm through the conversation with Yam. तो इन दोनों ने जब बात की तो नचिकेत ने आत्मा के बारे में उनको पता चला और अल्टीमेट रियलिटी जो है दैट इज ब्रह्मा, ब्रह्मा के बारे में उनको पता चला उनसे बात करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पावरफुल महाजनपदा ऑफ मगध। आपको पता है मगध में जब महाजनपदास बने थे पहले पहले, ठीक है, कितने महाजनपदास है आप कमेंट में बताओ कि पहले कितने महाजनपदास मगध वाले रीजन जो बिहार वाला रीजन है उसमें थे, ठीक है। आप ये कमेंट में बताओ मुझे। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजागाहा या राजगीर या तक्षशिला, इनमें से कौन सा जो था फर्स्ट कैपिटल ऑफ पावरफुल महाजनपदा, उसकी जो पावरफुल महाजनपदा थे, महाजनपद महाजनपद, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज राजगीर और राजागाहा। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध was Rajagaha, present day Rajgir. It was strategically located amongst five hills, providing natural protection. Later, the capital was shifted to Patliputra, Patna. तो बाद में जो कैपिटल है वो शिफ्ट की गई थी पटना में, ठीक है। जो मगध की पहली कैपिटल थी दैट वाज राजगीर और राजागाहा, ठीक है। अब नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपको पता है बुद्धिज्म में स्तूपास को बनाया जाता है, ठीक है, स्तूपास को बनाया जाता है। तो वो स्तूपास क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट वॉज ए रेपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। इसमें बुद्धिस्ट के मतलब गौतम बुद्धा के कुछ रेलिक्स रखे जाते हैं या मॉन्क्स के रेलिक्स रखे जाते हैं, यस ये इसका है। तो हमने बोलना है क्या नहीं है। इट इज़ ए वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर, ये भी है। इट वॉज प्राइमरली ए रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ मॉन्क्स, इसको हम देखते हैं। इट्स ओरिजिन इज लिंक टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये तो है ही। इसका ये गलत आंसर है, ठीक है। ये बुद्धिस्ट या मॉन्क्स के रहने की जगह नहीं थी, ठीक है। इट वॉज प्राइमरली ए रेजिडेंशियल प्लेस फॉर मॉन्क्स, तो ये ऐसा नहीं है। बाकी स्तूपाज में ये रेपोजिटरी भी होते हैं, कमेमोरेटरी स्ट्रक्चर भी होते हैं और बुद्धिज्म से लिंक है, ठीक है। स्तूपाज आर सॉलिड हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग relics of Buddha or other monks and are used for worship and meditation, ठीक है। The residential quarters for monks are called vihars, not stupas. तो monks के जो रेजिडेंशियल प्लेसेस थे उनको विहार्स कहते थे, ठीक है, विहार्स, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दीज आर सफिशिएंट एंशंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आप एंशंट हिस्ट्री थोड़ा मुश्किल होता है उनको याद रखना क्योंकि उनके क्वेश्चंस